हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 6। और इस सेशन में कुछ हम हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं 3-4 पहले, और फिर हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। देखो इसमें क्या कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1975। ये 19 नहीं है, ये 18 रुपीज़ 75 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये 18 रुपीज़ 75 पैसे है। इतने रुपए में बेचने पर एक शॉपकीपर को लॉस परसेंट होता है किसके इक्वल टू सीपी। जैसे हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था ना, कि जैसे मान लो आपका सीपी हो 10 रुपीज़ और लॉस इस पर कितना हो आपका 10% का हो, तो बताओ एसपी कितना होएगा 9। और अगर सीपी मान लो 20 हो और लॉस भी 20% हो, तो 20 का 20% 4 रुपये, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 16। ये मान लो 30 हो, लॉस भी 30 हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21। इस तरह से आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, एसपी गिवन होता है, और निकालना क्या होता है हमारे को, सीपी। ठीक है, तो इस केस में कई बार क्या होते हैं, एक से ज़्यादा आंसर, 2 आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कहते हो कि 10 रुपये सीपी है और उस पर 10% ही क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे बताओ जो एसपी होता है वो कितना होएगा, 90% होएगा ना। 10% लॉस होने के बाद क्या होता है, 90% बच जाता है। 90% किसका, सीपी का, यानी कि कितना बच गया 9 रुपये। और 20 हो और 20% लॉस हो, तो मुझे बताओ 20% लॉस का मतलब क्या हुआ, एसपी कितना बच जाएगा 80%। 80% किसका, 20 का, तो यानी कि कितना हो गया आपका 16। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 आंसर भी पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर वो 2 आंसर कैसे पॉसिबल है, मुझे बताओ। देखो ये यहाँ पे 16 एसपी है। मैं अगर इस 20 को 80 ले लूँ, मैं इस 20 को अगर क्या ले लूँ 80% मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस 80% हो जाएगा। ये सीपी है, तो बताओ एसपी कितना आ गया। 80 का 80% कितना होता है 64। तो 80 में से 64 का लॉस हो गया, बाकी कितना बच गया 16। तो देखो ये 16, यानी कि लॉस के केस में 16 रुपीज़ एसपी आपका जो है ना 20, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो सीपी है वो 20 भी आ सकती है और वो 80 भी आ सकती है। ठीक है, ये दोनों आ सकती है, यानी कि दोनों में कितने का गैप होना चाहिए आपका, 100 का गैप होना चाहिए। देखो क्या होता है इसमें, मैं आपको ये बताता हूँ, दोनों का सम 100 होना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे 20 आपकी सीपी थी और लॉस आप कह रहे हो कितना 20%, तो जो एसपी होगी ना वो कितनी होगी बताओ 80%। 80% किसका, 20 का। और अगर आपकी सीपी 80 हो जाए तो लॉस आपका कितना होगा, मान लो 80%। तो फिर बताओ एसपी कितनी हो जाएगी, 80% लॉस, इसका मतलब 20% बच गई। 20% किसका बताओ, 80 का। क्या आप ये नहीं जानते, एक बात मैंने परसेंटेज के अंदर आपको बताई हुई है कि 20%, 80% ऑफ 20 निकालो या 20% ऑफ 80 निकालो, ये दोनों क्या चीज़ होती है, सेम होती है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। देखो इसमें इसका सेलिंग प्राइस आपको गिवन होता है हमेशा ही 18 रुपये 75 पैसे है, और लॉस परसेंट इक्वल है किसके, सीपी के। तो सीपी बताओ यहाँ पे। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है आपका 100 है। तो देखो आप करके देख लो। अच्छा 25 रुपीज़ अगर मान लो सीपी है, सीपी कितनी है 25, मैं ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉस भी कितना हुआ होगा इसका, 25% हुआ होगा। ठीक है, तो एसपी बताओ कितना हुआ होगा, मैंने अभी बताया 25% लॉस का मतलब 75% रहेगी एसपी। किसकी 75% बताओ, 25 की। अच्छा 75% का मतलब क्या होता है 3/4 इंटू दिस, तो ये आपका कितना आ जाएगा 18.75। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैं सीपी को 75 मान के देखो क्या, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ये कह रखा है आइदर ए और बी, तो मैं इसको भी चेक करूंगा। ठीक है, 75 अगर मैं मान लूँ तो क्या होगा बताओ, लॉस कितना होगा फिर 75%। 75% का मतलब एसपी कितना रहेगा फिर अपना 25% रहेगा। किसका 25%, 75% का। अब देखो 75% ऑफ 25 या 25% ऑफ 75, बात तो एक ही है ना, कितना आएगा 18 रुपये 75 पैसे। तो दोनों का आंसर दोनों से ही पॉसिबल है। ठीक है ना, ये है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, और ये कंसेप्ट समझ आने के बाद आप इस पर कोई भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स डबल, सेलिंग प्राइस डबल हो गया तो नेट प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया डबल, 1 से 2, प्रॉफिट क्या हो जाता है आपका ट्रिपल, यानी कि 1 से 3। मैंने आपको ये बताया हुआ है, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जो प्रॉफिट बढ़ता है ना वो किसकी वजह से बढ़ता है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है। तो सेलिंग प्राइस अगर आप 2 रुपये बढ़ा दोगे तो आपका प्रॉफिट 2 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ प्रॉफिट तो 2 बढ़ा रहे हो आप, सेलिंग प्राइस 1 ही बढ़ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो इसको इक्वल बनाओ, है ना। इसको क्या कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2,
और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि SP आपका कितना हो गया 2 से बढ़ के 4। भाई डबल ही तो हुआ है, तो डबल को मैं चाहे 1 से 2 करूँ चाहे 2 से 4 करूँ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1 से 3, लेकिन कंडीशन अब बनी है क्वेश्चन की, क्योंकि प्रॉफिट और SP दोनों सेम बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ, बस इसके ऊपर आपको काम करना होता है, इसके ऊपर काम करना होता है। SP कितनी 2, प्रॉफिट कितना 1, तो CP कितनी बताओ 1, और 1 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि कितने % का प्रॉफिट हो गया 100% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर सेल्स 12 टॉफीज फॉर ₹25% एंड गेट 20% लॉस, यानी कि 25 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने से 20% का लॉस होता है। तो बताओ 25 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें कि 20% का क्या हो प्रॉफिट हो। तो इसके दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो अपना एवरग्रीन मेथड है, मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि एक मेथड और सारे के सारे क्वेश्चन उससे सोल्व। देखो, एक टॉफ़ी पे काम करो, 12 टॉफ़ी बेचते हो 25 रुपये में, तो एक टॉफ़ी कितने की बेचोगे ये। सेकेंड केस में 25 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचो, आप मान लो X टॉफ़ी बेचो, ठीक है। ऊपर कितना पैसा प्राप्त होता था आपको 80%, नीचे कितना चाहते हो आप 120%, यानी कि 2/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 25/12 इंटू 3 इक्वल टू 25/x इंटू कितना आ गया आपका 2। ये 25 से 25 काट दें आप, ठीक है। तो कितना आ गया 3/12 यानी कि 1/4, और ये कितना आ गया अपना 2/x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो, ये तो मेथड कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा काम करेगा। 10-15 सेकंड का काम है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो रुपए दोनों सेम है ना, 25 और 25 रुपये सेम है। अगर पहले आपको पैसा प्राप्त होता था कितना 80%, और अब चाहते हो आप कितना 120%, यानी कि पहले 2 प्राप्त होता था तो अब कितना चाहते हो 3। तो मैंने बताया था ना, अगर अमाउंट अगर आप इतनी चाहते हो तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड है वो चेंज कर दो, उसका रेशियो क्या हो जाएगा चेंज, यानी कि 3 से कितना कर दो 2। पहले 3 बेचते थे तो अब कितनी कर दो 2 कर दो। 3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 12, 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो जब अमाउंट सेम हो तो आप क्या है, ये डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 20% लॉस का मतलब क्या हो गया 80% पे बेच रहे हैं, अब बेचना चाहते हो कितना 120% पे। दोनों का रेशो क्या हो गया 2:3, तो टॉफ़ी की मात्रा को 3:2 कर दो। 3 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू कितनी 8। ओरली ऐसे मन में सोच के भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें भी सेम है, बस इसमें अमाउंट चेंज कर दी। ऑन सेलिंग 11 पेन फॉर 56 ए पर्सन लूजेज, ए शॉपकीपर लूजेज 16%, उसको 16% का लॉस होता है। अब उसको 32% का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अब की बार 56 की जगह अमाउंट कितनी होगी 64 होगी। तो जब अमाउंट चेंज हो जाए ना, तो आप कुछ भी ध्यान मत रखो, वही फॉर्मूला अपना 56 रुपये में 11 पेन, तो एक पेन कितने में 56/11। अब की बार 64 रुपये में कितने पेन X पेन। पहले 16% का लॉस यानी कि 84% पैसा प्राप्त होता है, अब 32% का फ़ायदा यानी 132%, ठीक है। 4 पे काट दें इसको, ये 4 पे काटोगे आप, ये कितना आएगा 33। फिर इसको कितने पे काट दो आप 3 पे काट दो, 3 और ये आ गया है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 56/11 की 11 से करोगे, और 64/x की किससे करोगे आप 7 से करोगे। तो देखो 11 से 11 कट गया, 7 8 जा, और 8 आपका कितना आ गया 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 आ जाएगी। 8 टॉफ़ी बेच दो और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कहता है ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी कि एक डीलर अपनी आर्टिकल को इस तरीके से टैग लगाता है अपनी आर्टिकल के ऊपर कि उसको 40% का क्या हो प्रॉफिट हो, ठीक है। ये हमने इसकी बात मान ली, 40% का प्रॉफिट हो। 8% ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वाज लॉस्ट इन फायर, मतलब जितना माल वो खरीद के लाया था ना, मान लो 100 कुर्सियाँ खरीद के लाया था, 100 प्लास्टिक की चेयर वो खरीद के लाया था, उसमें से 8% उसका क्या है जल के राख हो गया, ठीक है। उसके लिए उसको कोई प्राइस नहीं मिलने वाला, उसका नुकसान हो गया, ठीक है। 22% वाज सोइल्ड का मतलब वो यानी कि बेकार हो गया, बेकार का मतलब होता है ख़राब हो गया, उसका रंग बिगड़ गया। तो उससे क्या है, कस्टमर उसको पूरे प्राइस में तो नहीं खरीदेगा, है ना। जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको सेल में निकाल देते हैं, यानी कि कम रेट में उसको बेच देते हैं। ऐसा कितना हुआ 22% के साथ, और उसको क्या बेचना पड़ा है, हैड टू बी सोल्ड एट हाफ ऑफ द CP। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जितने में खरीद के लाए थे ना उसके हाफ पे बेचना पड़ा है आपको इस चीज़ को। एंड द रिमाइंडर वाज सोल्ड एट MP, और जो बाकी बच गया माल उसको बेच दिया आपने मार्क प्राइस के ऊपर। तो बताओ उसका नेट प्रॉफिट % कितना हुआ,
तो इस क्वेश्चन में देखो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। आप ये मान लो कि टोटल चेयर कितनी थी, मैं टोटल गुड्स या टोटल चेयर्स मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। ये कितनी चेयर खरीद के लाया, 100 चेयर ये खरीद के लाया। अब मेरे को बताओ इन 100 चेयरों में से आप 3 हिस्से बना दो। 8% चेयर तो ऐसी जो पूरी तरह से क्या होगी, वेस्ट होगी, है ना, इनका कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसको 0 पैसा मिलेगा इसको। 22% चेयर ऐसी जो क्या होगी, सोइल्ड होगी, मतलब उनका रंग खराब हो गया, ठीक है, इसका पैसा कितना मिलेगा, हाफ ऑफ सीपी, यानी ये 22 चेयर जितने में खरीद के लाया था उसका आधा मिलेगा इसको। और बाकी कितनी रहेगी, देखो 22 और 8 30, 100 में से 30 गई 70%, यानी कि 70 चेयर ऐसी जो किस पे बिकेगी, ऑन एमपी, ऑन एमपी। अब मेरे को बता दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। आप ये मान लो कि एक चेयर 1 रुपये की खरीद के लाया, एक चेयर कॉस्ट प्राइस कितना, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 हो गया। तो मुझे बताओ फिर एमपी ये कितनी कर देगा, 1.4 कर देगा ना, एमपी कितनी कर देगा, 1.4, क्योंकि 40% ऊपर। तो बताओ ये 70 चेयर 1.4 के हिसाब से 98 रुपये में बिकेगी, 14 सत्ते 98 होते हैं, 98 रुपये में तो ये बिकी। अच्छा एक चेयर 1 रुपये की खरीद के लाया, तो मुझे यहाँ पे बताओ ये 22 चेयर है तो क्या आधे रुपये की नहीं बिकेगी, यानी कि 11 रुपये की बिकेगी, और ये तो 0 की बिकेगी। टोटल एसपी कितना हो गया आपका, टोटल एसपी 11 + 98, यानी कि 109। आपने खरीदी कितने में थी, 100 चेयर 100 रुपये में, बेच कितनी थी, 109 में, यानी कि 9% का क्या हो गया, प्रॉफिट। इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। 100 चेयर मान लो खरीद लाई और एक चेयर का मूल्य 1 रुपये है, तो आपने लिखा कितना होगा उसके ऊपर, 1.4, क्योंकि आप 40% क्या कर रहे हो, मार्कअप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि 100 का सामान खरीद के ला रहे हो तो उसका टैग लगा रहे हो उस पर 140 का। तो बस मैंने पूरी चेयर को 3 हिस्सों में बांट दिया, 8 चेयर, 22 चेयर और 70 चेयर, और क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 9% इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन, ये अब से थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इनको ध्यान से समझना। ए रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी एंड एक क्लॉक, एक दीवार घड़ी, दोनों को खरीदा गया 390 रुपये में। ये टोटल प्राइस है उनका, ठीक है ना, टोटल सीपी है ये क्या है, टोटल सीपी 390 रुपये में दोनों तरह की घड़ियों को खरीदा गया। ऑन सेलिंग द रिस्ट वॉच 10% प्रॉफिट एंड क्लॉक एट 15% प्रॉफिट, यानी कि रिस्ट वॉच को आपने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया और क्लॉक को रिस्ट वॉच को 10% और क्लॉक को 15% प्रॉफिट पे बेचने से उसको 51 रुपये 50 पैसे का क्या होता है, फ़ायदा होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ द वॉचेज। आप मेरे को बताओ, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आपको टोटल जो ट्रांजेक्शन है उसका सीपी दे रखा है, इसमें एक रिस्ट वॉच है ना, रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी, और एक दीवार घड़ी है, ये दो ही तरह की तो घड़ियाँ हैं। इस पे आपको 10% का प्रॉफिट होता है, इस पे 15% का प्रॉफिट होता है, और ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों की सीपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, और जब रेशियो निकल गया तो बताओ टोटल सीपी भी दे रखी है, तो फिर क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, बट इसमें यह है कि 51.5 इस 390 का कितने प्रतिशत है, मेरे को ये निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि इसको ओवरऑल कितने % का फ़ायदा हुआ। तो 51.5 का फ़ायदा हुआ 390 के ऊपर, है ना। आप इसको काट लो, इसको काटोगे, देखो आपका यहाँ से ये थोड़ा सा मुश्किल क्यों पड़ने वाला है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर इससे करोगे ना आप, 515/39 आ गया, ये कितना आ गया आपका 515/39। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, 39 से इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अगर 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 39 से मल्टीप्लाई, है ना। देखो मैं कर देता हूँ, अगर आपको ये आसान लगता है तो मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ, नहीं फिर मैं इसको दूसरे मेथड से करूँगा। यहाँ पे 39 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 39 से, यहाँ पे 39 से। मेरे कहने का मतलब है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी हार्ड हो भी गई तो भी इस क्वेश्चन को सोल्व वो कर देगा, ठीक है। ये कितना हो गया फिर 390, भाई एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, एलिगेशन से निकल जाएगा, है ना। और 39 को क्या कर लो आप, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 585, और ये कितना हो गया आपका 515। तो बताओ इन वैल्यूज़ के ऊपर आप एलिगेशन लगा सकते हो ना। 585 में से 515 गए 70, और 515 में से 390 गए 115 और 125, है ना। इसको 5 पे काट दो, यानी कि 14:25 क्या आ गया आपका, इनका रेशियो आ गया सीपी का रेशियो आ गया। टोटल सीपी कितनी 390, और इनका सम भी कितना है, देखो 39 है ना, 39। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 140, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 250। अगर अलग अलग से प्राइस पूछा होता तो मैंने अलग अलग से निकाल दिया, आपसे तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितने का आ गया 110 रुपये का।
डिफरेंस कितना आ गया 110 रुपये का। ये क्वेश्चन खत्म। एलिगेशन से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, एक तो एलिगेशन लगता है देखो परसेंटेज के ऊपर। जब मैं एलिगेशन आपको बताऊंगा तो बहुत डिटेल के अंदर ये चीज़ें समझाऊंगा। एलिगेशन भी दो तरीके से लगता है, एक तो परसेंटेज के ऊपर लगा कि इस पे 10%, इस पे 15% और इस पे इतना परसेंट। एक अमाउंट पे भी लगता है एलिगेशन। ये 51 रुपये 50 पैसे है ना, यहाँ पे 10% प्रॉफिट, तो 390 का 10% कितना होता है 39, 15% कितना होता है 39 और 19.5, ये कितना होगा आपका 58.5 है ना। ये ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या है अमाउंट पे लगा रहा हूँ। 58.5 में से ये गए 7 और इसमें से ये गए 12.5। अब देखो वही 70 और 125, 5 पे काटोगे 14 और 25, देखो आ गया ना रेशो। लेकिन मैं कहता हूँ ये आसानी से आ गया क्योंकि मेरे को जब ये लगता है ना कि कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो रही है परसेंटेज से, तो मैं अमाउंट पे आ जाता हूँ। ठीक है, बात एक ही है, चाहे अमाउंट से निकालो और चाहे किस पे निकालो, परसेंटेज में निकालो, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो मैंने दोनों मेथड से आपको करके दिखा दिया। आप ये बात समझ लो कि आपको मान लो टोटल ट्रांजैक्शन का सीपी दे रखा है ना, टोटल जितना भी आप माल खरीद के लाए हो उसका सीपी दे रखा है। उस माल को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्से पे आपको कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है, दूसरे हिस्से पे कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस भी आपको पता है। तो आपको समझना चाहिए कि एलिगेशन मेथड लगाने से उन दोनों चीज़ों की क्या निकाल सकते हो आप, सीपी का रेशो। और जब रेशो निकल गया और टोटल कॉस्ट भी आपको दे रखी है, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, दोनों की अलग अलग प्राइस पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके माइंड में जब तक बात स्ट्राइक नहीं करेगी ना कि एलिगेशन लगाना है तो क्यों लगाना है और कब लगाना है, तब तक क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आप सोचने लगोगे तब आपका मैथ आसान लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको बिल्कुल आसान मेथड से आपको देखो करवाता हूँ। क्या कहता है ये, ए पर्सन सेल्स हिज टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5 का मतलब होता है 1/8। एक इसके पास टेबल है, टेबल को तो ये 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है, और चेयर को वो 8 सही 1/3, इसका मतलब होता है 1/12, ये लॉस पे बेचता है। ठीक है, बट ऑन द होल ही गेन्स 25 रुपये, यानी कि कुल मिला के उसको 25 रुपये का क्या होता है फ़ायदा होता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि टेबल को वो 1/8 के प्रॉफिट पे और चेयर को 1/12 के लॉस पे बेचता है, तो कुल मिला के उसको 25 का फ़ायदा होता है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि अब दूसरे केस की बात कर रहे हैं, इफ़ ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 8 and 1/3, टेबल को इतने लॉस पे बेचे और चेयर को इतने प्रॉफिट पे बेचे, देन ही नीदर गेन्स नॉर लॉस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, आपको टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये जो सेकंड लाइन है ना, इस सेकंड लाइन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे कहता है अगर वो टेबल को इतने परसेंट के लॉस पे बेच दे और चेयर को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच दे, तो उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब है क्या भाई, यहाँ से जो इतने परसेंट का लॉस होगा ना और यहाँ से जो इतने परसेंट का इसको फ़ायदा होगा, वो दोनों रुपीज़ में क्या है बराबर है, रुपीज़ में क्या है बराबर है। क्यों, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब तो यही है। मान लो आप एक चीज़ पे 10% का फ़ायदा कमा रहे हो और दूसरी चीज़ पे 10% का लॉस हो रहा है, और मैं कहता हूँ ऐसा करने से ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा आपको पूरी ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब टेबल का जो 10% है और जो चेयर का 10% है वो क्या है बराबर है। आप मेरे को एक बात बता दो, टेबल का 10% और चेयर का 10% दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो फिर क्या उनकी कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं होगी? कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होगी। बस इस क्वेश्चन में सेकंड लाइन से मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि इस पे जो 8 and 1/3% का लॉस होता है, यानी कि किसका, टेबल का, और इस पे 8 and 1/3% का आपको क्या है, चेयर का प्रॉफिट होता है। ये दोनों अमाउंट आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ऐसा करने से उसको ना प्रॉफिट ना लॉस होता। ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि जितनी ये यहाँ पे लॉस हो रहा है उतना ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये सारा कट गया, तो T = क्या आ गया, C। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। बस कॉस्ट प्राइस सेम है, तो अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब कैसे खत्म हो गया देखो, अब पहली लाइन पढ़ो, इस पे 12.5% का प्रॉफिट, यानी कि 1/8 का प्रॉफिट, 1/8 का प्रॉफिट, और इस पे 1/12 का लॉस, और ओवरऑल कितना होता है आपको 25 का प्रॉफिट। आप मुझे बताओ, एक चीज़ है 1/8 और एक चीज़ है 1/12। मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24, एलसीएम 24। ये टेबल, ये चेयर, मैं इनके कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ, इसको 24x मान लेता हूँ और इसको 24y मान लेता हूँ। बताओ मान सकता हूँ ना भाई, 24x और 24y मैंने मान लिया तो क्या गलती कर दी, x और y तो कुछ भी हो सकते हैं ना, मैंने तो मानना है ये। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इसका सीपी कितना होगा। अच्छा, एक बात आपको ये दे रखी है कि सीपी दोनों का क्या है, इक्वल है, मतलब x और y क्या है, इक्वल। तो मैं इसको 24x और इसको 24x मान लूँ भाई, y क्यों मानूँ जब मैंने ये चीज़ प्रूव करी है ना।
कि दोनों का सीपी क्या है आपका इक्वल है। तो ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट होएगा आपको 24x का 1/8 यानी कि 3x, और यहाँ पे लॉस होएगा आपको कितना 24x का 1/12 यानी कि 2x। अब बताना 3x का प्रॉफिट 2x का लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 3x माइनस 2x, और ये टोटल प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 25 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 25 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है टेबल का, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 24x, यानी कि 24 इंटू में 25 तो 448 और प्लस में 120 कितना आ गया 600 रुपये। इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को करने का। ये लंबा आपको लग रहा है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको लिख के दिखाई है। क्या लिख के दिखाई मैंने क्वेश्चन में, ये चीज़ कि 8 and 1/3 8 and 1/3 सेम है, एक लॉस एक प्रॉफिट, और ऐसा करने से कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं सीधा समझ जाऊंगा कि टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम है तो मैंने यहाँ से दोनों को 24x मान लिया। 24x का 1/8 कितना होता है 3x, 3x का प्रॉफिट 2x का लॉस, कितना प्रॉफिट हो गया 1x का, 1x की वैल्यू कितनी 25। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 24x की, कितनी आएगी 600। तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है जितना मैं लिखता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है ना। माइंड अगर आप चलाओगे तो लिखने की इस क्वेश्चन में कुछ भी जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसके लिए आपकी कैलकुलेशन क्या है बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया वैसा ही है ये। इसमें कहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल लेक्चर में कर चुके हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं आपको। देखो इसके अंदर क्या कहता है, ए फार्मर सोल्ड ए काओ एंड ए काफ, काओ मतलब गाय, काफ मतलब उसका बछड़ा, 4 रुपीज़ 760 760 रुपये में बेचता है, एंड कोट 10% प्रॉफिट, 10% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। 10% प्रॉफिट ऑन द काओ एंड 20% प्रॉफिट ऑन द काफ, सॉरी अलग अलग दे रखा है। देखो ये काओ है और ये उसका बछड़ा है, इस पे 10% का प्रॉफिट कमाए और इस पे 25% का प्रॉफिट कमाए, तो उसको टोटल कितने पैसे मिलते हैं 760 मिलते हैं, ठीक है 760 मिल गए। अब दूसरे केस में क्या कहता है, इफ़ ही सेल्स द काओ एंड द काफ 4 रुपीज़ दिस, अगर ये इतने में बेच दे यानी कि 7.5 रुपये फालतू में बेच दे, ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन काओ एंड 10% ऑफ द काफ। अब की बात 25% और 10 उल्टा हो जाता है ये, ठीक है ऐसा हो जाता है। फाइंड द इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द काओ एंड द काफ, दोनों का अलग अलग से कॉस्ट प्राइस निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये काओ का कॉस्ट प्राइस क्या मान लो ए मान लो, और काफ का क्या मान लो बी, और फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो। बताओ 25 में से अपने कितने गए 10 गए, 15% किसका ए का, 10 में से 25 गए माइनस के 15% किसका बी का, और ये कितना आ जाएगा आपका 7.5। मैं अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल दूँ तो मेरे को बताओ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है 100%, ये तो 15% का अंतर है ना। देखो 15% का अंतर कितना है 7.5 है, तो मुझे बताओ 100% ऑफ ए माइनस 100% ऑफ बी क्या 50 रुपये नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब 15 की वैल्यू 7.5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 50, यानी कि दोनों की कॉस्ट प्राइस में 50 का डिफरेंस आ गया। क्या निकालना है आपको, इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैं निकाल देता हूँ। इसने क्या किया था देखो, यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए था अपने को, इफ़ यू सेल द काउ एंड दिस फॉर दिस वन, तो अपने को डिफरेंस पता लग गया किसमें कॉस्ट में। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप यहाँ से निकाल लो। इसमें क्या 760 रुपये में इसने दोनों चीज़ें बेची है। अगर मैं और ज़्यादा आसान मेथड इसका लगाना चाहूँ तो इसका मेथड क्या लग सकता है, मैं वो देख रहा हूँ बस। चलो इसी से निकाल देते हैं हम। 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 10% प्रॉफिट का मतलब 110% ऑफ ए माइनस प्लस 25% ऑफ बी, यानी कि 125% ऑफ बी हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल कितना है ये 760, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है ए और इसकी वैल्यू कितनी है बी, और ये कितना है आपका 50, और ए और बी में आपका डिफरेंस कितना 50 का। तो आप बताओ, पहले तो 5 कॉमन लेके काटते हैं इसमें से, तो 5 कॉमन लेके काटोगे और 100 से उधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है परसेंट है, ठीक है। 5 कॉमन लेके काट दो, 5 कॉमन लेके काटोगे तो ये, और 100 से क्या कर दो उधर मल्टीप्लाई, और a माइनस बी आपको कितना दे रखा है 50। तो इसको सोल्व करके आप दोनों इक्वेशन को क्या निकाल सकते हो a और b, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें क्या है 22 से मल्टीप्लाई करके या 25 से मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर क्या है b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आसान तरीके से करना चाहता था। वो क्या हो सकता है, अगर हम सोचें तो अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है इसने, डिफरेंस तो निकल गया। अगर अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है इसने, तो इस मेथड की बजाय मैं अगर ये मानूं, देखो सेकंड मेथड देखो, इससे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन।
जो मैंने करवाया आपको। सेकंड मेथड में मैं काओ और काफ, इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100x मान लूँ और इसका 100y मान लूँ, ठीक है, इसको मान के कर लेना, इससे आसान हो जाएगा। काओ पे 10% प्रॉफिट यानी कि 110x, इस पे 25% प्रॉफिट यानी 125y, आपका टोटल एसपी कितना दे रखा है 760, और फिर उल्टा कर दो, ये 125x, ये 110y, और ये कितना है आपका 767.5। यहाँ से मैं कहता हूँ x और y की अलग अलग वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये कैसे निकल जाएगी आपकी, देखो दोनों को ऐड करोगे तो 135 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, और दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया आपका ये 760.5, 7 12 1527, तो x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा 1527.5 अपॉन में 135। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आपका मुश्किल हो रहा है ना, आप यही फॉर्मूला लगा लेना, इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा आपका। और बाकी फिर भी एक दो क्वेश्चन कई बार क्या है माइंड में नहीं आते, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखूंगा, इसका और आसान मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, बाकी तब तक आप ये मेथड सीखो। देखो इसमें क्या कहता है, आई गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस, 10% प्रॉफिट होता है ऑन सेलिंग ए हॉर्स फॉर रुपीज़ 3100 एंड ए बफेलो फॉर रुपीज़ 1300। यानी कि अगर मैं हॉर्स और बफेलो दो जानवर है, इसको 3100 में बेचूं, इसको 1300 में बेचूं, तो टोटल एसपी कितना हो गया बताओ 4400 हो गया। और ये 10% प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है, तो मुझे बता दो सीपी कितना हो गया, फिर 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये 110% की वैल्यू है तो ये 100% की वैल्यू ठीक है होगी। आई इनकर ए लॉस ऑफ 10% इफ़ आई सेल द हॉर्स फॉर 3150। अब मैं हॉर्स को 3150 में बेच रहा हूँ और बफेलो को सीपी पे बेच रहा हूँ, बफेलो को बेच रहा हूँ सीपी पे, तो मेरे को क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। तो मुझे बता दो 10% का लॉस यानी कि ये कितनी थी सीपी 4000, तो यानी कि टोटल कितने में बिकी है 3600 में, तो फिर 3150 की तो यही होगी, तो सीपी कितनी होगी बताओ 3600 में से ये घटाओगे तो कितना आ गया 450, यानी कि बफेलो की सीपी आ गई आपकी कितनी 450। अब मुझे बताओ बफेलो की सीपी 450 है, अगर आपसे हॉर्स की सीपी पूछ ले, हॉर्स की सीपी, तो टोटल सीपी कितनी 4000, और 4000 में से ये 450 घटा दोगे तो 3550 किसकी आ जाएगी, हॉर्स की आ जाएगी। आपको क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ गया 3550 में से 450 घटा दो, 3100 का क्या आ गया डिफरेंस आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस अगर आपसे पूछा हो तो ये निकालने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। टोटल सीपी कितनी है 4000, और जिसमें से एक जानवर की है कितनी 450, तो 450 को 2 से गुना करके घटा दिया करो, वही क्या होता है बेटे डिफरेंस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में सुन लेना, मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया था कि अगर डिफरेंस पूछा हो तो बस इतनी लाइन के अंदर ही अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऐसे हम काफ़ी कर चुके हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेची। हैड इट परचेज्ड एट ₹20 लेस, अगर 20 से कम में खरीदा होता और 20 कम में बेचा होता तो अपने को प्रॉफिट होता कितना 10% का। फाइंड द सीपी। मैंने आपको बता रखा है जब दोनों ये रुपए में हो ना, ये रुपए में हो तो फिर क्या लगाओ, या तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ या बेसिक मेथड लगाओ, ठीक है, बेसिक मेथड लगाओ या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। मैं क्रॉस प्रोडक्ट से करवाता हूँ। 20% का प्रॉफिट का मतलब है 5 का सामान कितने में 6 में, फिर प्रॉफिट है 10% ज़्यादा, पहले से 10% ज़्यादा, इसका मतलब 30 हो गया अब, यानी कि 10 का सामान कितने में बिक गया 13 में। ये क्या है 20 कम 20 कम, जब दोनों कम हो तो साइन सेम रख दो, ठीक है। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, यानी कि एक बढ़ी और एक घटी, तो साइन एक माइनस का लेना है एक प्लस का लेना है। कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का लोगे, कोई भी ले लो जो आपका मन करे। इसको करो 13 पंजे 65 और 10 चिके 60, कितना आ गया 5 रेशो। ये कितना आ गया 200, 200 में से 260 गए, कितना आ गया 60, तो 5 रेशो की वैल्यू 60, और आपको निकालनी क्या है सीपी निकालनी, और सीपी कितना है 5 रेशो, और 5 रेशो की वैल्यू निकाल दी मैंने ऊपर 60, ठीक है। 60 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर किसी बच्चे को भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो बेसिक मेथड देख लो भाई, बेसिक मेथड भी मैं कहता हूँ आपको आना चाहिए क्वेश्चंस का। बेसिक मेथड क्या है देखो, 20% प्रॉफिट का मतलब है 5/6, ये क्या है CP अपॉन SP है। मैं इसको 5x मान लेता हूँ, इसको 6x मान लेता हूँ। अब दोनों को अगर आप 20-20 रुपये से घटा दो तो प्रॉफिट आपका 30% हो जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 10, ये कितना 13। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो 5x की, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाला। ए आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, इसके कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दे कितने से 50 से, एंड द सेम टाइम इफ द सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज बाय 30, दोनों बढ़ गए, एक 50 से एक 30 से, तो प्रॉफिट क्या हो, देखो प्रॉफिट क्या है डिक्रीजेज बाय 3.33%।
प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 20 था प्रॉफिट तो अब 3 and 1/3 कम हो जाएगा, मतलब 16 and 2/3% हो जाएगा। समझ गए, ये बात है। तो अब बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब बन गया सेम क्वेश्चन, पहले 20% प्रॉफिट यानी कि 5 का समान 6 में, अब 16 सही 2/3 यानी 6 का समान कितने में है, 7 में। और क्या क्या हुआ है देखो, कॉस्ट प्राइस बढ़ा 50 से और ये बढ़ा कितने, 30 से। मैंने कह रखा है दोनों चीज़ें बढ़ती है तो फिर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 5 7 35, 6 6 36, एक रेशो 180, 180 में से 350 घटाओगे 170, एक की वैल्यू कितनी, 170। आपसे क्या पूछी जाती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 850। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 850। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे कर देता है, ठीक है ना। लाइनें खींच के आप आंसर निकाल सकते हो। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक आर्टिकल को बेचा गया 11 and 1/9% प्रॉफिट पे, मतलब 1/9, और अगर उसको 1300 रुपये कम में खरीदा होता और 3000 कम में बेचा होता तो अपने को लॉस होता, इतने का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो निकाल देते हैं। देखो पहले 1/9 यानी कि 9 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 10 में बेच रहा है। 9 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 10 में। फिर लॉस है 1/11 का, यानी कि 11 की चीज़ किस में बेच रहा है, वो 10 में बेच रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो अब क्या है, अगर 1300 रुपये कम, यानी कि ये 1300 कम और ये 3000 कम, तो अपने को क्या निकालना है, सीपी निकालना है। निकाल दो सीपी। ये कितना हो गया बताओ, सीपी निकालोगे कितना है अपना, ये लॉस है, ठीक है। ये कितना आ गया 90 और ये कितना आ गया आपका 110, यानी कि 20 रेशो। 20 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये कितना आ गया 11 3 33,000 और ये कितना आ गया 13,000, यानी कि 20,000। 20 रेशो की वैल्यू 20,000। अपने को सीपी निकालनी है, सीपी कितना है 9, तो बताओ 9 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 9,000। 9,000 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। 9,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो इसमें आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया। अगर उसको, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया, पहले 2-3 क्वेश्चन में क्या किया मैंने अभी तक, या तो सीपी और एसपी दोनों बढ़ रही है या दोनों घट रही है। यहाँ मैंने एक को बढ़ा दिया, एक को घटा दिया, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का जो दूसरा रूप है वो भी आप समझ सको, ठीक है। अगर उसको 20 रुपये कम में खरीदा होता और 10 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट होता 30% का। सीपी बता दो, बस खत्म क्वेश्चन। बस यही तो मैंने चेंज किया था इसमें, और कुछ भी चेंज नहीं है। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 5 की चीज़ कितने में बेची, 6 में, और फिर 30% प्रॉफिट यानी कि 10 का समान 13 में। अब देखो, अब एक चीज़ बढ़ी है और एक चीज़ घटी है, 20 रुपये कम और 10 रुपये ज़्यादा। सीपी 20 रुपये कम और एसपी 10 रुपये ज़्यादा। इनमें एक के आगे क्या लगा दो, माइनस का साइन, और एक के आगे प्लस का साइन। आपका जो मन करे उसके आगे लगा दो। ये आपका जो है ना, डाउट नहीं होना चाहिए कि किसके आगे प्लस और किसके आगे माइनस। फिर भी आप लगाना चाहते हो तो जो लेस हुई है उसके आगे माइनस लगा दो और इसके आगे क्या लगा दो, प्लस। लेकिन आप चेंज भी कर दोगे तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 13 पंजे 65 और 10 छिके 60, यानी कि 5 रेशो। क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है इनका। ये कितना आ गया देखो 100 और ये कितना आ गया माइनस के 260, यानी कि एक 100 और एक माइनस के 260। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना है बताओ मेरे को, 360 है ना। ये कितना है 360। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर दो, साइन चेंज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या निकालनी है, सीपी। और मुझे बताओ सीपी कितनी है, 5, और 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 360। तो 360 ही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया बस। इसमें देखो क्या कहते हैं, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर देन द सीपी, यानी कि वो 20% ज़्यादा पे मार्क करता है और 10% क्या देता है, डिस्काउंट दे देता है। 20% ज़्यादा बढ़ा के लिखता है और 10% की फिर क्या है, डिस्काउंट दे देता है। ही चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट। अब इसके अलावा क्या करता है, 10% की चीटिंग करता है वो खरीदते वक्त माल, और 10% की चीटिंग करता है बेचते वक्त। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बता दो। मैंने बताया था आपको कि रेशियो मेथड इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर देता है। 20% मार्कअप करता है, मतलब 5 के समान पे कितना लिखता है, 6। 10% की डिस्काउंट यानी कि 10 का सामान कितने में बेचता है, 9। मैंने बताया था जो खरीदते वक्त जो बेईमानी होती है 10% की, वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचेगा, 11 में। लेकिन बेचते वक्त 10% की बेईमानी का क्या मतलब होता है बताओ मेरे को,
बेचते वक्त 10% की बेईमानी का मतलब है कि वो 100 ग्राम अगर चीनी खरीदने गए तो आपको 90 ग्राम देगा, ठीक है। यानी कि 90 का माल वो कितने में बेच रहा है, 100 में, यानी कि 9 का माल कितने में बेच रहा है, वो 10 में, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट या लॉस। देखो 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 पंजे 50, यानी कि 50 की चीज़ वो 11 छिके 66 में बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 132 में। तो आप कह सकते हो 32% का क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा मेथड करो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसमें देखो ये सेम क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का अलग तरह का क्वेश्चन है। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड एट 15% लॉस। 15% लॉस का मतलब होता है 20 की चीज़ कितने में बेच दी, 17 में बेच दी, ठीक है, ये हो गया ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज फॉल्स वेट, वो गलत वेट का इस्तेमाल करता है, कम वेट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो गया कितने का, 25% का, ठीक है। और आपको ये बताना है कि 1 किलोग्राम की जगह वो कितने ग्राम ग्राहक को तोल के देता है, 1 किलो की जगह कितने ग्राम वो वेट देता है ग्राहक को। आप मुझे बताओ जो ओवरऑल चीज़ होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है, नीचे। ओवरऑल 25% का फ़ायदा, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान वो कितने में बेच पा रहा है, 5 में। तो इसने क्या किया होगा, कम वेट दिया होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि कितना वेट था और कितना दिया। मैं मान लेता हूँ x की जगह इसने y वेट दिया, ये x की जगह y वेट नहीं है, सॉरी, क्या है, y की जगह x वेट, क्योंकि वेट का जो रेशो होता है प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों का रेशो 20x/17y, वही तो क्या होता है, 4/5 होता है ना। x/y निकालना है अपने को, तो ये काट दो इससे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 17/25। कहने का मतलब ये 17 है और ये 25 है, ये 17 है और ये 25 है। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी, 1000 यानी कि 40 गुना, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 40 गुना, तो कितनी, 680, यानी कि वो ग्राहक को 100 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 680 ग्राम वेट ही दे रहा है, ठीक है। जैसे देखो मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मान लो 10% वेट कम देता है, 100 की जगह अगर वो 90 वेट देता है ना, ये क्या है, वेट का रेशो है। तो क्या हम प्रॉफिट लॉस यहाँ पे CPSP की जगह 90-100 नहीं लिखते, 90-100 लिखते हैं ना, इसका मतलब 100 क्या है, ये ओरिजिनल वेट है ना, ये क्या है, ओरिजिनल वेट है, और ये क्या है आपका फॉल्स वेट है। तो यही तो मैं करता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू होती है ये किसकी होती है, ओरिजिनल की होती है। मतलब 25 की जगह 1000 है तो 17 की जगह कितना होगा, 680। तो वो ग्राहक को सिर्फ 680 ग्राम वेट देता है। अगर आपसे पूछ रहे बेईमानी कितनी करता है, अगर आपसे पूछे बेईमानी कितनी करता है, तो बताओ 320 ग्राम की करता है। अगर परसेंटेज में बेईमानी पूछे तो 320 बटे में 1000 गुणा में 100, यानी कि 32% की। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। कितना वेट देता है, 680 ग्राम। कितना वेट कम देता है 1 किलो के ऊपर, 320 ग्राम। कितने परसेंट की बेईमानी करता है, 32% की। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है वही, देखो, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसिज टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो दावा करता है कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, जितने में खरीद के लाया उतने में बेचता हूँ, लेकिन फॉल्स वेट का यूज करके वो गेन कमा लेता है 11 सही 1/9 का, यानी कि 1/9 का गेन कमा लेता है। तो बताओ 1 किलोग्राम की जगह उसने कितने का वेट यूज किया। वही क्वेश्चन पीछे वाला सेम। देखो गेन है 1/9 का, गेन का मतलब है 9 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 10 में। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर गेन का रेशो ये है, यानी कि CPSP का रेशो अगर ये है, तो वेट का रेशो आपको पता है ना कितना होता है, इसका उल्टा होता है 10:9। मतलब कि 10 की वैल्यू कितनी, 1000, तो 9 की वैल्यू कितनी, 900, यानी कि 1000 की जगह वो सिर्फ कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो चीटिंग कितने की कर रहा है बताओ मेरे को, वो 10% की चीटिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 10% की बेचते वक्त चीटिंग करता है, तभी तो 11 सही 1/9 का प्रॉफिट होता है ना। ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। जब डिसऑनेस्ट सेलिंग वाला मेरा लेक्चर देख लेना लास्ट, उसके अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैंने सब कुछ करवाया हुआ आपको, ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी आपको दे रखा है आफ्टर अलाउिंग 23% डिस्काउंट द सेलर गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 21%, फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MP। जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो CP और MP का रेशियो मैंने बता रखा है ना आपको, क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितनी 23, यानी कि 100 में से 23 घटा दो, और प्रॉफिट कितना 21, यानी कि 100 में 21 जोड़ दो। यही आपसे रेशो पूछा है, कितना आ गया 77 अपॉन 111 पे काट दो, 7:11। 7:11 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है एज इट इज़। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, बाय हाउ मच अमाउंट
MP शुड एक्सीड टू CP, यानी कि MP को CP से कितना बढ़ा के लिखा जाए, कितने परसेंट बढ़ा के लिखा जाए कि प्रॉफिट होए उसको 17% का डिस्काउंट देने के बाद, 10% की डिस्काउंट देने के बाद। तो आप वही CP और MP का रेशियो निकाल लो, CP और MP का रेशियो निकाल लो। क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितनी 10 और अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट यानी कि 90 और अपॉन में कितना आ गया 117। 9 पे काट दो 10 और 13, यानी कि अगर 10 में सामान खरीद के लाए हो तो 13 लिख दो, यानी कि 10 के सामान पे आप 13 का टैग लगा रहे हो, 3 फालतू लगा रहे हो, तो यानी कि 30% आप क्या कर रहे हो, मार्कअप कर रहे हो। ठीक है, यानी कि CP से 30% ज़्यादा का आप टैग लगा रहे हो अपनी वस्तु के ऊपर, सीधी बात ये है। बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो हम पहले करते आए हैं कि अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो ग्राहक को तो आपको 20% का फ़ायदा होता है, तो बताओ कुछ भी डिस्काउंट ना दो तो कितने परसेंट का फ़ायदा होता है, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पढ़ो इसमें। व्हेन ए प्रोड्यूसर अलाउज 36% कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट ही अर्न्स 8.8%। What would be his profit percent if the commission is reduced to 24%? यानी कि यहाँ पे कमीशन लगा लो चाहे डिस्काउंट लगा लो, कमीशन का यहाँ पे क्या मतलब है। एक मान लो होलसेलर है, वो होलसेलर किसी रिटेलर को जाके बोलता है कि मैं तुम्हारे को माल देता हूँ 36% कमीशन पे। 36% कमीशन का मतलब 36% डिस्काउंट पे ले जाओ, यानी कि 100 रुपये वाला सामान तुम मेरे से 64 में ले जाओ। ठीक है, ये बात है। तो कमीशन कह लो या फिर क्या कह लो, डिस्काउंट कह लो, यानी कि वो MRP के 36% पे डिस्काउंट दे रहा है, 36% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 64% पे बेच रहा है। अगर 64% पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, 8.8 का, मतलब उसको पैसा कितना मिल रहा है 108.8%। पिछले क्वेश्चन आसान क्यों होते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट 10% होता था तो आप 110 लिख देते थे सीधा, लेकिन हमें थोड़े कंफ्यूज होना है, चाहे 10% हो चाहे 8.8% हो, कंसेप्ट तो वही है ना। अब वो इसको कमीशन को घटा के कितना कर देता है 24, यानी कि 24 घटा दो 100 में से, 76% पे बेचे तो उसको कितना फ़ायदा होगा, बस ये पूछा है। तो मैं कहता हूँ 108.8 को 64 से भाग करके और 76 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 4 पे काट दो 16 और ये कितना आ गया 19 और ये 16 पे कट रहा है, 16 पंजे 80, 16 छिके 96 और 16 अठे 128, तो कितना आ गया 6.8 इंटू 19। अब 6.8 को 19 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आ गया आपका, 129.2 आ गया, मतलब उसको 129.2% पैसा मिल रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 29.2% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी सोल्व करने ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में एकदम से आपको झटका ना लगे कि हमने तो 10% 20% वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, यहाँ पे 8.8% वाला आ गया है ना, और उत्तर भी अजीब सा रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट पे बने रहना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, चाहे वैल्यू कुछ भी दे वो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं दिखाता हूँ आपको कि रेशियो मेथड की असली ताकत क्या है। भाई रेशियो मेथड तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को है ना, जो आपको बड़े दिखते हैं उनको बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। ये कहता है ए पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70,000, यानी कि एक पब्लिशर ने, एक प्रेस वाले ने एक बुक की 200 कॉपियाँ छाप दी, मतलब एक 200 कॉपी प्रिंट कर दी एक बुक की 70,000 रुपये में। तो मुझे बताओ एक बुक की कॉस्ट कितनी आ गई, 35 रुपये आ गई, यानी कि पर बुक 35 रुपये की उसको पड़ गई। ठीक है, हो गया काम। ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज़ फ्री एज स्पेसिमेन कॉपी। आपको पता है जब कोई बुक छपती है तो कुछ स्पेसिमेन कॉपी उसको दे दी जाती है, जैसे बुक सेलर की दुकान पे आ जाती है, टीचर्स को दे दी जाती है ना, स्कूल के अंदर दे आते हैं ताकि वो बच्चे पढ़े और उनको और बच्चे खरीदे। तो 400 कॉपी उसने क्या है दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2000 कॉपी में से 400 कॉपी तो उसकी फ्री में गई, 2000 कॉपी 400 फ्री में गई, तो वो बेचेगा कितनी, सिर्फ 1600 कॉपी। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो 2000 कॉपी की कॉस्ट को सिर्फ 1600 कॉपी की कॉस्ट ही रिसीव कर सकता है, समझ गए। अगर और कुछ ना होता तो, और कुछ ना होता का मतलब बाकी कुछ भी नहीं करता, और आपको कह दे कि जितने में उसने वो बुक उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना उतने में ही बेचेगा, तो बताओ इस पर कितने % का लॉस होएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता तो मैं कहता हूँ 2000 की इसकी मान लो कॉस्ट है और उसके पैसा कितना मिलेगा उसको 1600 का, क्योंकि मान लेता हूँ एक बुक का प्राइस 1 रुपया है तो 2000 तो उसकी कॉस्ट होगी, बेच कितनी पाया वो 1600, क्योंकि 400 तो फ्री दे दी, तो यानी कि लॉस कितना हो गया इसको 400 का 2000 के पीछे, यानी कि कितना हो गया इसका आपका 20%, 25% हो गया ना, 25% का, सॉरी 25% नहीं 20% का हो गया ना, 20% का क्या हो गया इसको लॉस। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन आता तो आप कहते 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। अब आगे भी कुछ करेगा, फिर 30% ये क्या देगा, डिस्काउंट भी देगा।
जो प्राइस प्रिंटेड होता है बुक के ऊपर उस पर डिस्काउंट तो देना ही पड़ता है ना, अदरवाइज तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए पब्लिशर क्या है, अपनी बुक के ऊपर प्राइस क्या रखता है, पहले ही हाई रखता है, ठीक है। 30% उसने डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। बट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द ईच बुक इज 75, लेकिन वो शाना है, उसने 35 की बुक जो उसको पड़ी थी ना, उसका पहले से ही उसने 75 लिख दिया, ताकि फ्री कॉपी भी बांट दूं और डिस्काउंट भी दे दूं, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और यही पूछा है व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट। अब आपसे ये पूछा है कि बताओ प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा और कितने परसेंट होएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2000 वाली चीज़ वो कितने में बेच पाएगा, मुझे बताओ 1600 में। और मैं इसको छोटा करके लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 5 वाली चीज़ कितने में बेचेगा, 4 में। क्यों, 400 कॉपी उसकी फ्री गई, ठीक है। 30% डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान कितने में बेचेगा, वो 7 में। ये भी हो गया इसका भी ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पे 35 वाली चीज़ को कितने में बढ़ा के लिख दिया उसने, 75 में, यानी कि 35 से कितना कर दिया, 75। बताओ रेशियो मेथड आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बता देगा क्या, आपको बिल्कुल बता देगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस। 5 ये 15 पे कट गया, ये 7 ये 5 पे कट गया, ये 5 ये 3 पे कट गया, यानी कुल मिला के 10 रुपये का सामान को वो 12 में बेच पा रहा है, यानी कि आज भी उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो आप समझ गए होगे रेशियो मेथड कितना आसान बना देता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। बस आप ये देखते जाओ कि कितने का माल कितने में बिक रहा है, ठीक है, और इसके बाद कुछ भी आपको करना ही नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो हम और करते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो रेशियो मेथड से मैं इसको बिल्कुल आसान बना देता हूँ आपके लिए। इसमें 2000 कॉपी इसने प्रिंट करी, अब की बार कितने में, 2400 रुपये में। पिछली बार थी 70,000 रुपये में, अब की बार 2400 रुपये में, यानी कि 1.2 क्या होगी इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 1.2 होगी। 500 कॉपी उसने फ्री दे दी। मुझे बताओ 2000 में से 500 कॉपी फ्री दे दी तो क्या हुआ, 2000 वाले सामान को अब वो कितने में बेच पाएगा, 1500 में, या 500 पे काट दूं, यानी कि 4 का सामान कितने में बेच पाएगा वो, अब 3 में। इसका ट्रीटमेंट कर दिया। 25% की डिस्काउंट देता है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान कितने में बेचता है वो, 3 में। ये किसका हुआ ट्रीटमेंट, डिस्काउंट का। और ये किसका ट्रीटमेंट हुआ, फ्री कॉपी का, ठीक है, हो गया ये भी। फिर कहता है, और एक इसमें एक चीज और डाल दी, एंड अनाउंसेज दैट ही विल गिव 1 बुक फ्री ऑन द सेलिंग ऑफ एवरी 24 बुक्स, ऑन एवरी 24 बुक्स, यानी कि 24 बुक्स अगर वो बेचेगा तो क्या होगा, एक बुक वो फ्री दे देगा, ठीक है। यानी कि 24 बुक अगर आप उससे खरीदोगे तो एक बुक आपको फ्री मिलेगी, मतलब उसकी दुकान से कितनी बुक गई बताओ, 25, और उसने पैसे कितने के लिए आपसे, सिर्फ 24 के। फ्री आर्टिकल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, फ्री आर्टिकल्स का, ये वहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो क्या कहता है, वो MRP कितना लिख देगा, 3 रुपये 25 पैसे, यानी कि 1 रुपये 20 पैसे से उसने कितना लिख दिया बताओ, 3 रुपये 25 पैसे। तो बताओ रेशियो मेथड क्या इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देगा ना, बिल्कुल आसानी से कर देगा। इसकी जगह मैं लिख दूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 और 325, क्योंकि देखो जब तक फ्रैक्शन या डेसिमल होगा ना आपको सोल्व करने में परेशानी होगी, आप उसको हटा दिया करो। देखो 24 पंजे 120, ये 5 और ये मैं इस पे काट रहा हूँ, 5 6 30 और ये 5 आ गया, ठीक है। ये 5 पे फिर काट दो, जितना कटता है ना उतना काट दो ताकि कैलकुलेशन छोटी हो। बस अब छोड़ दो, अब नहीं कटता। 4 चौके 16, 16 पंजे 80, यानी कि 80 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहे हैं, 13 तिये 39, 39 तिये 117, यानी कि फ़ायदा कितना हो रहा है उसको, 37 का। तो आंसर कितना आएगा, 37/80 इंटू में 100, 20 पे काट दो 4 बार और 5 बार, तो कितना आ गया बताओ, ये आएगा आपका 9.25 इंटू में 5, और 9 पंजे 45 और 46.15 आ जाएगा ना, 46.25 आ जाएगा। 46.25% क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों बना दिया, इसमें ये 1.2 3.5 की वजह से, और एक फ्री आर्टिकल का कंसेप्ट दे दिया इसने साथ साथ में, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें कहता है इवन आफ्टर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो बच्चा समझ गया वो इसको ओरली कर देगा, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ ए पेन बाय ₹32, यानी कि आपने जो पेन के ऊपर टैग लगा रखा है उसको आपने 32 रुपये कम कर दिया। 32 रुपये कम कर दिया का मतलब जब ग्राहक पेन खरीदने आएगा तो आप उसको 32 रुपये की डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बाद भी आपको 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 32 रुपये की आपने छूट भी दे दी, फिर भी 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 320 है। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज आएगा यहाँ पे, डज ही मेक इफ़ ही सेल्स द पेन एट द मार्क प्राइस, यानी कि कहता है अब वो कोई भी मान लो डिस्काउंट दे ही ना, वो मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मुझे बताओ इसने छूट कितने की दी थी, 32 की, है ना। अब ये 32 की छूट नहीं देगा, इसका मतलब इसको 32 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होएगा,
भाई 32 की छूट नहीं देगा तो 32 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। 32 का प्रॉफिट हो गया और सीपी कितनी बताओ 320। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि इसको 10% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया, 10% प्रॉफिट एक्स्ट्रा। ये निकाल के देखने की जरूरत थोड़ी थी। 32 320 का कितना होता है 10%, यानी कि आपको 10% प्रॉफिट और हो जाता। 15 पहले हो रहा है, 10 अब हो गया, तो टोटल कितना हो गया 25% प्रॉफिट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए ये सीपी दे रखी है, तो सीपी दे दी तो अपना काम क्या हो गया, आसान हो गया। 320 का क्या होता है 10%, तो अगर वो डिस्काउंट ना देगा तो उसको 10% का एक्स्ट्रा फायदा होएगा। 15% का पहले हो रहा था, टोटल कितना आ गया आपका 25% का। यही क्वेश्चन मान लो ऐसा कहता 15% की जगह क्वेश्चन में होता मान लो 27%। ठीक है, 32 रुपये की जगह होता 57 रुपये, और 320 रुपये की जगह होता मान लो 1140 रुपये, ये होता मान लो आपका। ठीक है, तो बताओ अब प्रॉफिट कितना होता। अब आप कह देते सर अगर 57 रुपये की ये डिस्काउंट ना दे तो 57 रुपये इसका 5% है ना 5%, तो 27% पहले होता था, 5% अब हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 32%। देखो जब एक आप नया क्वेश्चन करते हो ना, उसको और एग्जाम्पल से भी सोचने की कोशिश किया करो, ताकि पेपर में जब लैंग्वेज चेंज होके आएगी, फिगर चेंज हो जाएगी, तो आपको परेशानी ना आए। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, इफ एसपी ऑफ 5 बुक्स, एसपी क्या है ऑफ, एसपी ऑफ ए बुक इज 5 टाइम्स टू द डिस्काउंट ऑफर्ड। यानी कि एसपी और डिस्काउंट में एक रिलेशन दे रखा है कि 1 रुपये की आप डिस्काउंट देते हो तो एसपी कितनी है 6। तो मुझे बताओ एमआरपी कितनी होगी। भाई एमआरपी 6 रुपये हुई होगी ना, क्योंकि 1 रुपये डिस्काउंट दी आपने 6 में से, तो कितने की बेची आपको 5 की बेची आपने। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। एंड डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इक्वल है, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। आप मुझे बस ये बता दो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कितना है। डिस्काउंट की कैलकुलेशन किसके ऊपर की जाती है, एमपी के ऊपर की जाती है, तो डिस्काउंट परसेंट अपना कितना हो गया 1/6, और यही क्या है अपना प्रॉफिट परसेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो 1/6 प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, अगर आपकी 6 रुपये सीपी है तो प्रॉफिट कितना है आपका 1 रुपये, तो एसपी कितनी होगी बताओ 7, एसपी कितनी होगी 7। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट एंड सीपी, आपको डिस्काउंट का और सीपी का रेशियो पूछा गया, तो मैं निकाल देता हूँ। देखो डिस्काउंट तो मेरे पास है ही है ना, सीपी नहीं है मेरे पास। आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये 6 मत मान लेना सीपी, अगर 6 मान ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 6 के हिसाब से तो आपकी एसपी कितनी आ रही है 7 आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो एसपी कितनी है बताओ 5। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू आप एक जगह 7 ले रहे हो और एक जगह 5 ले रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली गलत है ये तो फिर हम इसको क्या बना लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं। मुझे बताओ अगर मैं इसको पूरे को 7 से गुणा कर दूँ और इस पूरे को मैं 5 से गुणा कर दूँ तो बन गया इक्वल। तो ये कितनी होगी बताओ आपकी 35, और ये कितनी होगी आपकी 7, और ये कितनी होगी आपकी 42। इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने को तो डिस्काउंट से मतलब है। अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा आपका 5 से गुणा कर रहे हो, यानी कि 5/30, और ये कितना हो जाएगा आपका 35। अब बात बन गई, देखो ये भी 35 और ये भी 35। अब आप कह सकते हो सीपी कितनी है 30 है, तो बताओ डिस्काउंट कितनी 7 और सीपी कितनी 30, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसमें कंफ्यूज हो गए ना आप कि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसका दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। मेथड 2 देखो, एसपी कितनी थी डिस्काउंट 1, तो एसपी कितनी 5, एमपी कितनी 6, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। डिस्काउंट परसेंट कितना 1/6, यही क्या है प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि सीपी कितनी है 6 तो प्रॉफिट कितना है 1, तो एसपी कितनी होगी बताओ 7। लेकिन आपको बस क्या है अब सीपी निकालनी है, ये सीपी 6 नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सीपी आपकी क्या है ओरिजिनल। देखो एसपी 7 नहीं है, कितनी है वास्तव में 5 है, यानी कि एसपी अगर 7 है देन सीपी कितनी है बताओ क्वेश्चन में 6, ये 6 है। ठीक है, लेकिन एसपी तो कितनी है 5 है, तो एसपी अगर 5 होगी तो बताओ 6 को 7 से भाग करके 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, तो कितनी हो जाएगी 30/7। तो सीपी कितनी आ गई आपकी 30/7 आ गई। तो डिस्काउंट और सीपी का रेशियो पूछा है, डिस्काउंट कितनी 1 और सीपी कितनी 30/7। 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि जिसने मैथ अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड है, उसके लिए इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यू या यूज करो या ये वैल्यू, क्योंकि उसको पता है कि आंसर दोनों से निकलने वाला है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि ये फ्रैक्शन वगैरह मेरे को ना निकालनी पड़े।
मैं कहता हूँ इन दोनों एसपी को सेम बनाना है, तो सेम बनाना है तो एक को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन फिर भी नहीं मन आपका सेम बनाने का, तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी इस 6 की जगह इस 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म आपका, यही आपको निकालना था। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और 1-2 सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के और करवाऊंगा आपको, उसके अंदर और हाई लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे बना दूंगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को कि क्वेश्चन मुश्किल आपको कोई लगेगा ही नहीं। आप 100 में से 90 क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, चाहे कितनी मुश्किल बुक उठा लेना आप। ठीक है, उसमें प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उठा लेना, 100 में से 90 क्वेश्चंस को पहली बार में आप बिल्कुल 100% सही कर पाओगे। तब जब आपने मेरे सारे लेक्चर देख लिए, सारे प्रैक्टिस सेशन देख लिए, और आप ये कह दो कि अब आपके जितने भी क्वेश्चन आपने करवाए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन करा लो, मैं 100% उसको सोल्व कर दूंगा पहली बार में ही। तब आप, मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी बुक का आप क्वेश्चन कर लेना, 90% क्वेश्चन आप सही कर दोगे। और पहली बार में अगर आप 90% क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, तो इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो अच्छे से देखो इनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।